मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स रेसिपी। आज मैं आपको इस वीडियो में तिल की चिक्की कैसे बनाए जाते हैं उसका रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये जो तिल का रेसिपी है ज़्यादातर विंटर सीजन में खाया जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम इसका रेसिपी देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 कटोरी तिल लिया है और फिर इस तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है। ना ही इसमें तेल डालना है, ना ही इसमें हमें घी डालना है। ऐसे ही हमें ड्राई रोस्ट करके लेना है। और फिर ड्राई रोस्ट करते समय हमें गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखना है। अगर हम लोग हाई फ्लेम में रखेंगे तो फिर वो तिल जल जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि तिल जो है फूक चुके हैं और फिर चटपटा रहे हैं। इसका मतलब है कि तिल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब हमें इन तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके लेना है और फिर इसी पैन में अब मैं इधर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और फिर उसी कप के हिसाब से मैं इधर 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। मतलब 1 कप गुड़ और फिर 1 कप तिल। तो फिर हमें अब मीडियम फ्लेम में इस गुड़ को मेल्ट करके लेना है और फिर कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। तो फिर जैसे ही ये गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा, इसमें बुलबुले आएंगे और फिर ये थोड़ा सा फेस के जैसे आएगा। तो फिर अब हम देखेंगे कि इसका टेक्सचर बराबर है कि नहीं चिक्की के लिए। तो फिर जैसे ही हम लोग इसको पानी में डालेंगे, अगर इसका गोला बना और फिर इस गोले को अगर हम लोग खींचेंगे तो फिर ऐसे स्टिकीनेस आ रहा है। तो फिर अभी भी हमारा ये जो गुड़ का सिरप है बना नहीं है, चिक्की के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हमें और थोड़ा सा धीमी आंच में ही ऐसे ही गुड़ को स्टर करते रहना है। तो फिर और 2-3 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इधर गुड़ जो है जल्दी से जमा हो गया और फिर अगर हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे तो फिर एक कट हो रहा है। इसका मतलब अभी ये जो सिरप है चिक्की के लिए बराबर है। तो फिर जैसे ही इतना सिरप हो जाएगा टेक्सचर इसका ऐसे, हमें इमीडिएटली रोस्टेड तिल जो है उसे हमें डालना है और फिर गैस फ्लेम बंद करके हमें इन्हें मिक्स करके लेना है गुड़ में। और जैसे ही तिल और गुड़ मिक्स हो जाएंगे, हमें इसे एक प्लेट में या फिर कौन से भी सरफेस पे हमें इसे डाल के उस सरफेस को ग्रीस करके हमें वो जो मिक्सचर है तिल और गुड़ का उसे हमें डाल के लेना है। और फिर एकदम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऐसा एक गोला बना के इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डाल के हम इसे रोल करके बेलन से बेल के लेंगे। अगर आपको प्लास्टिक शीट नहीं डालना है तो आप फिर इसके बदले में बेलन को ही घी लगा के आप बेल सकते हो। आपको इतना बेलना है कि जितना पॉसिबल है उतना थिन आपको इसको बेलना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो इधर कि मैंने इधर इतना एक पतला चपाती के जितना मैंने इसको बेल के लिया है। तो फिर इतना होने के बाद हमें इसे 1-2-3 मिनट तक हमें इसे रेस्ट करने के लिए यानी कि ठंडा होने के लिए रखना है। 2 मिनट के बाद ये जो शीट हम लोगों ने चिक्की का पापड़ बनाया था वो हार्ड हो जाएगा और फिर हम इसे इजीली ऐसे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको बड़ा शेप चाहिए तो आप बड़े टुकड़ों में कट कर सकते हो या फिर छोटा छोटा टुकड़े भी कर सकते हो। तो फिर ये बहुत ही इजीली कट होते जाएगा और फिर खाने में भी इतना ही वो टेस्टी रहेगा। और फिर जिनको दांत नहीं है वो भी इस चिक्की को खा सकते हैं। तो फिर इतना
क्रिस्पी रहता है ये चिक्की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और फिर कमेंट कीजिएगा। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।